हेलो हेलो हाँ। कैसे हैं? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, वो चैप्टर मैंने शुरू किया था और कुछ पॉइंट मैंने बताया था। ठीक है, देखिए मैंने यही कहा था ना कि इस चैप्टर में देखिए ऐसे कुछ प्रकार से 4 लाइनें बनाई थी। फिर इस प्रकार से मैंने कहा था समझना है आपको। तो सबसे पहले हमने परिचय, ध्यान देना है। परिचय, परिचय के बारे में जाना। ठीक है, फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण किया, किसका, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का। ध्यान से आज देखना है, सब कुछ फिर से समझ लीजिए, रिवाइज हो रहा है। जितनी बार पढ़ाएंगे उतनी बार रिवाइज होगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। नोट्स मैंने बता दिया है किस प्रकार से लिया जाएगा, आप वहाँ से जाइए। डेली का डेली नोट्स जो होता है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इतना तो आपको करना है। डेली का डेली वहाँ अपलोड होगा टेलीग्राम पे, चैनल पे। आप जाइए, नोट्स को लीजिए और लिखिए डेली का डेली। ठीक है, तो ये हमारा है वर्गीकरण। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट जो होता है, वर्गीकरण के बाद एक पॉइंट और देखना है, नामकरण। ठीक है, नामकरण जो होता है किसका, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का। ये हमने नहीं बताया था आप बोलेंगे, लेकिन आज ये नामकरण बताएंगे किस प्रकार से होता है। फिलहाल इसमें आइडिया हो गया आपको कि मतलब इतना तो आपके दिमाग में बैठ गया कि परिचय क्या होता है और उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। नामकरण आज बताएंगे। फिर उसके बाद हमारा होता है विरचन, विरचन या फिर निर्माण, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्माण, जो कि मैंने कल कराया था निर्माण। ठीक है, कल कुछ ना कुछ कराया था दो चार, तो उसको आज अगर टाइम बचेगा तो कराएंगे, वही फिर से कराएंगे। नहीं तो आपका ये नाम क्लेचर तो आज खत्म ही होगा। यानी आईयूपीएससी नामकरण इसके अंतर्गत आएगा और समान नामकरण, दो नामकरण होता है, उसको बताना है। उसके बाद यहाँ पे अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रिया, जो कि यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीटली हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाए। तो जो कि देखिए हम कितने पढ़ा, एक दो स्टेप चल चुके हैं, तीसरा स्टेप चलेंगे, चौथा भी चल चुके थे लेकिन इसको फिर से हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर पांचवा स्टेप जो यही है आपका, अगर ये खत्म हो गया तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका अच्छे से समझ में आ गया, चैप्टर नंबर सेकेंड आपको हो सकता है 3 ही वीडियो में समझ में आ जाए, 2 से 3 वीडियो में। फिर चैप्टर नंबर जो फोर्थ है वो भी 3 वीडियो में, कहने का मतलब 6 दिन ये। फिर एक दिन में चैप्टर नंबर 5 जो होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में। उसके बाद 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर तो कट ही गया है, उसको नहीं पढ़ना है। एक दिन में एमीन वाला जो चैप्टर है एक दिन में सिर्फ खत्म होगा, ये मेरी गारंटी है। तो टोटल कुल मिला के समझ लीजिए 10 तारीख तक आपका ये सफ़र कंप्लीट हो जाएगा। पेपर से पहले पहले जो है आपका केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री भी, और जहाँ तक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रयास यही करूँगा कि ख़त्म कर दूँ। ठीक है, बस आपको रेगुलर मैंने कहा है 2 घंटा तो देना है इस पे। 2 घंटा कैसे, 1 घंटा लेक्चर देखना है, 1 घंटा मान लीजिए वीडियो आपको मतलब अ, वो नोट्स बनाने में लग जाएगा, है ना, इतना। और आने से पहले 10 मिनट रिवाइज, आने से पहले 10 मिनट रिवाइज, इतना काम आपको करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका तैयार होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या अब चलते हैं नामकरण की तरफ, है ना। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को रिवाइज करते हैं फटाफट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि पीछे पड़ चुका है बहुत बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। जो भी पॉइंट समझने वाला रहेगा मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, क्योंकि आज मैं क्लियर समझा दूँ ये। ठीक है, देखिए क्या होता है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। सबसे पहले हेलो एल्केन के बारे में जाना, इसको हम वैसे पढ़ते हैं, जब हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक जैसी संरचना में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को निकालकर परमाणुओं को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसे हेलो एल्केन कहा जाता है। भाई हाइड्रोजन कोई आता है, एक्स ग्रुप का कोई भी तत्व आता है और आपके हाइड्रोजन को निकाल कर फेंक देता है, उसके स्थान पे बैठ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। लेकिन संरचना कैसी होती है, एलिफैटिक। कहने का मतलब एलिफैटिक मतलब इस प्रकार की संरचना, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, इसको बोलते हैं एलिफैटिक। एरोमेटिक जो होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है, ये आपका एलिफैटिक, इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाएगा हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन के द्वारा, है ना, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा, उसके स्थान पे आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यही हमारा होता है हेलोएल्केन। हेलोएरिन में सेम वही प्रकार होता है, बस इसमें बेंजीन जैसी संरचना रहेगी भाई साहब। और इसमें से मान लीजिए आपका यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन के साथ, इस हाइड्रोजन को हम निकाल के एक्स ग्रुप आके यहाँ कोई जुड़ जाएगा, चाहे एक जुड़े चाहे एक से अधिक, भाई यहाँ भी होगा, चाहे एक जुड़े चाहे एक से अधिक जुड़े, उसको क्या बोलेंगे, मतलब हेलोएरिन या हेलोबेंजीन। जब देखो पढ़ रहे हैं, जब हाइड्रोकार्बन के एरोमेटिक जैसी संरचना में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित करके कर दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हेलोएरिन बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमने ये एग्जाम्पल दिया, इसको आपको नोट्स बनाना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब उसके बाद हम चलते हैं वर्गीकरण की तरफ, हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन का वर्गीकरण। तो हमने बताया इसका वर्गीकरण 2 आधार पर किया, जिस प्रकार मनुष्य का वर्गीकरण हम कई आधारों पर कर सकते हैं, इसका लेकिन 2 आधार पे किया गया। पहला तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, और दूसरा कार्बन संकड़ के आधार पर, यानी संकरित कार्बन किस चीज से संकरित है, sp2 sp3 या sp से संकरित है, इसके आधार पे बांटा गया है। और एक बांटा गया है हाइड्रोजन परमाणु, यानी हाइड्रोजन जो जुड़ा है एक्स ग्रुप कितना जुड़ा है, 1 2 3 4, उसके आधार पे बांटा गया है। ये आपका 2 आधार बनाया गया है। ऐसे भी पूछ सकता है हाइड्रोजन व्युत्पन्नों के CX बंध प्रकृति के आधार पर, इसका नाम यही मतलब संकरण का, ऐसे भी पूछ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए सब मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पलट के। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में, 3 भागों में, मोनो, डाई और 4 भागों में, सॉरी 4 भागों में, मोनो, डाई और ट्राई। देखिए डाई और ट्राई, ठीक है। एक होता है पॉली, उसको नहीं लिखे हैं, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लेना, वैसे सिर्फ पॉली कैसे होता है उसे समझा देना। देखिए यहाँ पे मोनो हेलोएल्केन क्या होता है, मोनो हेलोएल्केन या मोनो हैलाइड इसको बोल सकते हैं, हैलाइड बोल सकते हैं। ठीक है, मोनो हैलाइड किसे कहते हैं, देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसमें एक हाइड्रोजन जब जुड़ता है, एक हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो उसको मोनो हाइलाइड बोलते हैं। और सेम जब 2 हाइड्रोजन जुड़ता है तब उसको डाई हाइलाइड। लेकिन इसके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार में अगर कार्बन 2 होगा उसमें अलग अलग जो जुड़ेंगे, इसमें कार्बन देखिए 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, तो इसमें अलग अलग परमाणु जो है वो जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे बिसिनल या बिस या बिस डाई हैलाइड या फिर एथिलीन डाई हैलाइड। इसको दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, अगर कहीं डबल जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एथिलीन डाई हैलाइड या फिर बिस या विसिनल डाई हैलाइड, इसको बोलेंगे। ठीक है, अगर एक ही कार्बन पे जिस मतलब एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो, देखिए एक यहाँ एक के कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे एथिलीडीन डाई हैलाइड या फिर जैम या जैमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, इसको बोला जाता है। ट्राई हेलोएल्केन क्या बोला जाता है, ट्राई हेलोएल्केन ये होता है कि जब कार्बन से 3 डायरेक्ट, कितने 3, कोई कार्बन है भाई साहब और उस पर डायरेक्ट जो है आपके 3 हाइलाइड मतलब 3 हाइड्रोजन समूह जुड़े हैं, तो उसको बोलते हैं ट्राई हाइलाइड। पॉली में 3 से अधिक हो सकता है, 4 5 जितने भी हो सकते हैं जुड़े हों, उसको पॉली बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि एल्किल, ध्यान से देखना है, एल्किल हाइलाइड ऐसे कहेगा, एल्किल हाइलाइड को हाइड्रोजन परमाणुओं की, ठीक है, ऐसे पूछेगा, एल्किल हाइलाइड को हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, तो आपका आंसर होगा 4, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली ना, 4 भागों में बांटा गया है। ये आपका हो गया वर्गीकरण। अब देखिए ये तो हमारा रहा पहला, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे हमने बांट दिया, ये पहला रहा। अब दूसरा हमारा जो होता है कार्बन पर संकड़ के आधार पे, ये समझने वाली बात है, कार्बन के संकड़ पे आधार पर, ठीक है, कार्बन के संकड़ के आधार पर। तो हमने ये आपको बताया था, देखिए मैंने नोट्स भी यहाँ पे लिख दिया है बिल्कुल विधिवत, कि नोट्स में क्या होता है, कार्बन के संकड़ जो होता है वहाँ या तो आपका sp sp2 sp3 3 संकरित हो सकते हैं कार्बन, या तो sp2 sp3 sp संकरित हो, तो वही क्या होता है आपका, वही कार्बन का संकड़ होता है। तो यहाँ पे देखना है क्या होगा, देखिए भाई साहब यहाँ पे अगर
अगर कार्बन के बीच डायरेक्ट एक एक बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे कार्बन है और इसके बीच एक एक बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे sp3 संकरित। क्या संकरित? sp3। संरचना तो आपको बनाने आता है, अभी हम कहीं CH3 लिख दें तो आपको समझ जाना है कि CH है और इसमें 3 जुड़े हैं, यानी CH4 अगर लिख दें तो आपको समझ जाना है कि C है, ऐसे 4 बॉन्ड इससे H जुड़े हैं, ये समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना बताया है, ठीक है। अगर जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा sp संकरण, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा 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 सिग्मा, यानी पाई एक भी नहीं है। पाई कब होता है अभी बता रहे हैं। यहाँ पे सब मिला के अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर कहीं भी मिले तो आपको समझ जाइए वहाँ सिग्मा है। यानी देखिए सिग्मा कितने हैं, सिग्मा 4 बॉन्ड हैं, है ना, सिग्मा 4 बॉन्ड है, यानी कहने का मतलब सिग्मा डायरेक्ट यहाँ पे 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा जब होंगे तो उसको sp3 संकरित बोलेंगे। जब 3 सिग्मा होंगे तब उसको क्या बोलेंगे, sp2 संकरित। जब 2 सिग्मा होंगे तो उसको sp संकरित। तो देखिए अगर 3 सिग्मा कब हो सकते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो कुछ इस प्रकार से। तो एक होगा पाई और एक होगा सिग्मा, और बाकी जो जुड़ेंगे 3 बचे हैं तो 3 जुड़ेंगे, ये सिग्मा 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 सिग्मा। देखिए यहाँ पे कितने सिग्मा हुए, ये सभी, अरे 2 ही जुड़ेंगे ना, क्योंकि ये 2 तो जुड़ चुके हैं, 2 जुड़ेंगे यच। तो यहाँ पे सिग्मा 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 3 सिग्मा हुआ, 3 सिग्मा के लिए sp2। यानी कहने का मतलब अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 संकरित, कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होगा तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp संकरित होगा, ठीक है। ये आपको समझाया गया है विधिवत तरीके से। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है, तो देखिए क्या लिखा है कि यहाँ CH3, यानी CH3 अगर लिखा गया है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर, अगर आपको यहीं पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है, स्ट्रक्चर में CH3 और क्या लिखा है CH3, है ना, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। और यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp3 लिखा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। C है और H3, 1 2 3 H जोड़ दीजिए, है ना, H जुड़ गया। और एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड लगा दीजिए C, और यहाँ पे ये H। देखिए सब जगह कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। तो इसमें अब हमें क्या काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड। तो भाई सिंगल सिंगल को सिग्मा ही होता है, सिग्मा 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 सिग्मा। अगर देखा जाए इस कार्बन पे 1 2 3 4 सिग्मा है ना, यानी क्या होगा sp3। तो इसी प्रकार मैंने क्या लिखा है sp3। अब यहाँ देखा जाए सिग्मा सिग्मा, ये भी बॉन्ड लिया जाएगा सिग्मा, क्योंकि भाई इस कार्बन पे जुड़े हैं ना, तो इस कार्बन से जुड़े हैं तो कितने हैं, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा के लिए sp3 संकरित। तो यानी ये देखिए ये भी sp3 ये भी sp3, तो यहाँ पे ये sp3 संकरित है, sp3 समझ में आया। अगर डबल बॉन्ड उसके बीच पा गया तो sp2। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो कहने का मतलब अगर इसका हम स्ट्रक्चर अगर बनाएं, इसको अगर हम खोलना चाहें तो रुको हम दिखाते हैं। यहाँ पे कौन सा, ये दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है, CH3 और क्या है CH, फिर डबल बॉन्ड, है ना, CH2, कुछ इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, है ना, इसका स्ट्रक्चर हम चेक करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो C कितने C है, 3 C है। H यहाँ पे कितना है, 1 2 3, H यहाँ कितना है, 1 H है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, H 1 है। अब जरा देखिए बॉन्ड पूरा है, 1 2 3 4 पूरा किया है ना कार्बन ने अपना, यहाँ भी 1 2 3 4 पूरा किया है कार्बन ने। अब यहाँ देखिए 2 H है, 2 H कहीं भी जोड़ दीजिए, 2 H 1 2 3 4, देखिए 4 यहाँ भी पूरा कर लिया। अब यहाँ पे आपको सिग्मा पाई काउंट करना है, तो सिंगल सिंगल जहाँ सिग्मा 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 सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई, है ना, सिग्मा। देखिए कितना, अब यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4 सिग्मा के लिए sp3, यानी ये कार्बन जो है sp3 है। और इस कार्बन को अगर देखा जाए तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक तो पाई है ना, तो ये क्या होगा sp2 संकरित होगा, है ना, 1 पाई मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी क्या होगा sp2 संकरित। सेम इसी प्रकार हमने क्या है sp2 यहाँ लिखा है, ये दोनों कार्बन sp2 है और बाकी सब क्या है, ये वाला sp3 है, क्योंकि इसमें 4 सिग्मा मिल रहा है आपका। ठीक है, इतना समझ में आया।
आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार मैंने इसको बाँटा है, ठीक है? तो सबसे पहले अब सिर्फ़ समझना है भाई साहब, अब सिर्फ़ समझना है। sp3 संकरित कार्बन हैलाइड, sp3 संकरित कार्बन हैलाइड को 3 प्रकार में बाँटा गया है। प्रकार में प्रकार आ रहा है, इसको 3 प्रकार से बाँटा गया है। एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंज़ाइलिक हैलाइड। देखिए एल्किल हैलाइड क्या होता है? जब एक हाइड्रोजन समूह sp3 से, sp3 मैंने आपको विधिवत बता दिया है, ठीक है? जब एक हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन समूह हो डायरेक्ट sp3 से संकरित हो तो उसको क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। देखिए यहाँ पे भी ये डायरेक्ट किससे? sp3 से संकरित है, यानी ये क्या है हमारा? एल्किल हैलाइड। और हाँ, ये जो sp3 से संकरित है ये डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है। देखिए ये sp3 तो है लेकिन एक कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल, जितने से अगर ये कनेक्ट रहेगा तो 1 डिग्री प्राथमिक मतलब हेलो एल्केन, ठीक है? हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है? देखिए ये हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से कनेक्ट है वो जितने कार्बन से कनेक्ट होता है उसका उतना डिग्री होता है। ये हाइड्रोजन समूह sp3 संकरित से कनेक्ट है और ये जिसने से कनेक्ट है एक कार्बन से कनेक्ट है 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन समूह sp3 है लेकिन sp3 के अलावा ये 2 कार्बन से, एक यहाँ एक यहाँ, 2 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है तो 2 डिग्री। और अगर 3 कार्बन से, देखिए यहाँ sp3 है 1 2 3, 3 कार्बन से कनेक्ट है तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री या तृतीयक कार्बन, ठीक है? तृतीयक कार्बन। देखिए 3 कार्बन से ये कनेक्ट है और sp3 भी है तो ये हमारा क्या हो गया? एलिलिक हैलाइड, ठीक है? एलिलिक हैलाइड। अब देखिए, अरे सॉरी, एल्किल हैलाइड, पहला वाला एल्किल हैलाइड। अब देखिए एलिलिक हैलाइड क्या होता है, ध्यान से समझना है। सिर्फ एल्किल हैलाइड आज बढ़िया से तरीके से समझा रहे हैं, कल सिर्फ ऐसे ऐसे बताएंगे, ठीक है? एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड क्या होता है? जिससे ये कनेक्ट हो, मतलब वो sp3 हो लेकिन उसके बगल वाला sp2 हो, यानी जो हैलाइड हो, ये कहने का मतलब हाइड्रोजन समूह हो, हाइड्रोजन जिसने से कनेक्ट हो sp3 हो, उसके पहले उसके बाद में जो कनेक्ट हो वो sp2 हो। देखिए sp2 sp3 मैंने आपको विस्तार तरीके से बता दिया, तो उसको बोलेंगे एलिलिक हैलाइड या फिर एलाइलिक हैलाइड, है ना? एलाइलिक, ठीक है? एलाइलिक इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डबल बॉन्ड के बगल, देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड उसके बगल वाला कार्बन sp3 संकरित हो तो उसको एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं, ठीक है? डायरेक्ट देख लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बेंजाइलिक हैलाइड इसी का तीसरा पार्ट जो है, यानी sp3 का तीसरा पार्ट जो है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या है? जिस हाइड्रोजन से कनेक्ट हो, बेंजाइल से, जैसे यहाँ बेंजीन आपको दिख रहा है, जो हाइड्रोजन कनेक्ट हो वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो? sp3 से कनेक्ट हो, लेकिन उसके बाद वो जिससे कनेक्ट हो बेंजीन से कनेक्ट हो तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजील समूह, ठीक है? बेंजाइल समूह, ठीक है? अब ये sp3 का पार्ट हो गया। अब sp2 में देखिए हमारा 2 पार्ट है, कितने? 2 पार्ट हैं sp2 में। देखिए हमारा ये sp2 है संकरित कार्बन, यह 2 भागों में बांटा गया, क्या? बिनाइलिक हैलाइड और फेनिल या एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड इसको भी बोलते हैं, इसको हेलो एरिन भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो देखिए बिनाइलिक हैलाइड, सबसे पहले देखेंगे बिनाइलिक हैलाइड। जैसे इसमें होता था, देखेंगे यहाँ पे ये हाइड्रोजन समूह जितने से कनेक्ट रहता था वो sp2, लेकिन यहाँ sp3 और यहाँ पे sp2 रहेगा। ये हाइड्रोजन समूह जिससे कनेक्ट है उसको sp2 से कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड, ठीक है? विनाइलिक हैलाइड या इसको विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अब फिर इसका दूसरा भाग जो है फेनिल या एरिल, एरिल या फिर हेलो एरिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है? ये जिससे कनेक्ट हो, यानी ये हाइड्रोजन जिससे कनेक्ट हो। देखिए भाई हेलो एरिन में यही तो बताया था कि हाइड्रोजन समूह कनेक्ट हो तो उसको हेलो एरिन बोलेंगे। तो ये जिससे कनेक्ट हो sp2 तो रहेगा ही, हमेशा sp2 रहेगा। कहने का मतलब ये बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट हो तो उसको बोलेंगे एरिल हैलाइड या फिर हेलो एरिन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए sp संकरित कार्बन, यानी sp3 sp2। अब sp संकरित कार्बन जो होता है यहाँ पे जिस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन समूह जिससे कनेक्ट हो डायरेक्ट वो क्या हो? sp संकरित कार्बन हो तो उसको बोलते हैं sp संकरित। ये तो कुछ नहीं है, इसमें कोई पार्ट वार्ट नहीं है, इसको वैसे समझना था, ठीक है? ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे हमारा जो बारी आता है, आज का टॉपिक तो यहीं से शुरू होता है, जो कि मैंने देखो क्या क्या पढ़ा भाई साहब, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से मैंने समझ लिया है। देखिए हमने पढ़ा परिचय, परिचय पढ़ लिया, ठीक है? परिचय पढ़ने के बाद देखिए, इससे देखिए थोड़ा चटक दिखेगा, परिचय, ठीक है? परिचय पढ़ने के बाद वर्गीकरण बहुत बढ़िया तरीके से किया है, बस रिवीजन करना है रोज डेली। वर्गीकरण किया, अब उसके बाद नामकरण करेंगे, क्या? नामकरण करेंगे। उसके बाद हम विरेचन करेंगे,
क्योंकि नामकरण हमने सोचा कि जरूरी है बता दें, है ना, इसीलिए आज बताएंगे वही नामकरण। उसके बाद विरचन, विरचन या फिर निर्माण, ठीक है। इसके बाद निर्माण, फिर उसके बाद अपक्रिया करेंगे, जहाँ से जैसे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या है और वुड्स अपक्रिया क्या है, ये सब इसी में अपक्रियाएं में आती हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन, इस प्रकार से अपक्रियाएं जो हैं, मतलब लगभग 12 से 13 अपक्रिया जो है हेलो एल्केन में जो है वो इसमें आएंगी। लेकिन जब तक इस चीज़ को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक नहीं समझ में आएगा। इसीलिए इसको हम बहुत बार बार देखिए, परिचय बताए, वर्गीकरण, नामकरण, फिर विरचन। अब डायरेक्ट हम नामकरण देखते हैं, ठीक है। तो नामकरण में देखिए ध्यान से, हेलो एल्केन का नामकरण, हेलो एल्केन का नामकरण, हेलो एल्केन का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। इसका नामकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो निरर्थक या सामान्य नामकरण। क्या होता है? निरर्थक या सामान्य पद्धति, यानी उसको सामान्य पद्धति या पुरानी पद्धति कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। निरर्थक पद्धति, है ना। या एक होता है IUPAC नामकरण, है ना, इंटर यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी IUPAC नामकरण करना है, ठीक है। सबसे पहले निरर्थक या समान नामकरण जान लेते हैं। पहला क्या है? निरर्थक या फिर समान नामकरण, उसको हम समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया से समझना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है 1-2 नंबर का कभी भी। सामान्य पद्धति में हेलो एल्केनों को एल्किल हाइलाइड कहते हैं, जो आपका समान पद्धति होता है। ये वाला समझने वाला बात है। समान पद्धति जो होता है, समान पद्धति में हेलो एल्केन को, ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है, हेलो एल्केन को जो है उसको बोलते हैं एल्किल। जैसे हमने आपको बताया था कि इसको हेलो एल्केन को एल्किल हाइलाइड कहते हैं, लेकिन यही चीज़ ये समान नाम में इसको बोला जाता है एल्किल हाइलाइड, और हेलो एल्केन जो बोला जाता है वो IUPAC नामकरण में हेलो एल्केन बोला जाता है। एल्किल हाइलाइड जो होता है वो समान नाम पद्धति होता है, ठीक है। समान नाम पद्धति क्या होता है? एल्किल हाइलाइड होता है, और IUPAC नामकरण क्या होता है? हेलो एल्केन होता है इसका, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, तो इसमें यही लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि सामान्य पद्धति में हेलो एल्केन को एल्किल हाइलाइड कहते हैं। इतनी क्लियर हुई। अब देखिए, इसके नाम संगत एल्किल समूहों के नाम के साथ हाइलाइड शब्द लिखे जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें हाइलाइड होगा, यानी अभी समझ में आएगा जब नामकरण करेंगे तो हाइलाइट कैसे आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं तो अभी समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए, नाम संगत एल्किल समूह के नाम के साथ हाइलाइड यानी हाइलाइड लिखे जाते हैं, समान नाम को सदैव 2 अलग अलग शब्दों में लिखे जाते हैं। जैसे देखिए, सामान्य नामकरण को 2 अलग अलग शब्दों में लिखे जाते हैं। कैसे भाई? जैसे मान लीजिए ये लिखा है CH3 और Cl लिखा है, ठीक है। CH3 और Cl लिखा है, तो CH3 को हम बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। मेथिल कैसे बोलते हैं इसको थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं। CH4 IUPAC नामकरण में हमने CH4 बताया था, तो CH4 में इसको बोलते थे मेथेन। क्या बोलते थे? मेथेन। तो इसी में से जब एक H घट जाता है तो इसको मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल। उसी प्रकार सेम जैसे CH3 और CH2 होता है ना, CH3 और CH2 मेथ एथ, इसको बोलेंगे एथिल, एथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथेन बोलेंगे ना। IUPAC नामकरण में एथेन बोलेंगे। और यहाँ से अगर एक हम घटा देंगे, कहने का मतलब CH3 अगर रहेगा तो इसको एथेन बोलेंगे, लेकिन इसी में से अगर एक घटा के 2 कर दें तो इसको बोलेंगे एथिल। ये बात अभी बाद में समझ में आएगी, एथिल, ठीक है। एक घटाने पर इसको एथिल बोलते हैं। अगर CH3 और CH2 मिले तो वो है एथिल, अगर CH3 मिले तो वो है एथेन, है ना। क्या है? एथेन है। ये बात ध्यान देना है, ठीक है, इतना। तो यहाँ से इसको क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड
ध्यान से देखिए, ये है मेथिल क्लोराइड। अभी अंतर जब आपको बताया जाएगा IUPAC नामकरण का अंतर और इसका, दोनों में हम लिखे हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमने बनाया है ग्राफ, ये ग्राफ जो है बनाया गया है विधिवत, ठीक है। अभी हम बताएंगे, सबसे पहले ये तो समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको दो शब्दों में, दो अलग अलग शब्दों में मैंने यही बताया, और इसमें ईडी आएगा, यानी ई और डा। देखिए ईडा, यानी कहने का मतलब यहाँ हाइलाइड, देखिए हाइलाइड यानी क्लोराइड हो सकता है। कैसे हाइलाइड, मतलब ये क्लोराइड ब्रोमाइड इड लगेगा, इड यहाँ पे इड, जैसे हाइलाइड यानी कह नहीं रहा था कि साथ में हाइलाइड लगेगा संगत गुण, तो क्लो रहेगा क्लोराइड हो जाएगा। जैसे यहाँ क्लोराइड हो गया, यहाँ के आयोडाइड हो जाएगा, ईडी लगेगा, ईडी लगेगा, है ना, डाइड होगा। देखिए, और दो शब्दों में हमेशा मेथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड, देखिए CH3 CH2, एथिल ब्रोमाइड, यहाँ क्लोराइड लिख दिए हैं, तो यहाँ पे क्योंकि Br लगा है तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको काट को यहाँ पे ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रोमाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एथिल ब्रोमाइड बोलेंगे। CH3 CH2 Br, एथिल ब्रोमाइड, कुछ इस प्रकार से इसको बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? दो शब्दों में हमेशा लिखे जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या, इस चीज को लिखेंगे, फिर ब्रोमाइड को लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है सीरियल वाइज लिखेंगे। लेकिन IUPAC नामकरण में कुछ चेंज करके लिखेंगे। जब अंतर बताएंगे, मैंने कहा धैर्य रखना है, जैसे ही अंतर पे हम आएंगे अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के एल्किल हाइलाइडों के लिए पूर्व लग्न, यानी इसके पूर्व लग्न, यानी पूर्व लग्न मतलब देखिए, पूर्व लग्न मतलब पहले ना, पहले क्या, यानी जो नाम हम लिखेंगे उसके पहले क्या लगता है, यानी इसके पहले क्या लगता है, तो यही देखना है हमें। देखिए, पूर्व लग्न क्या क्या होता है, समान पद्धति में विभिन्न प्रकार के एल्किल समूहों का वर्णन प्रायः यन यानी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल ये हो जाएगा, यन यानी नॉर्मल, कहने का मतलब यन से लिखा जाता। पूर्व लग्न कैसे लगा के लिखते हैं, नॉर्मल यानी यन से लिखते हैं, अभी समझ में आएगा, ठीक है, सिर्फ सुनना है। देखिए नॉर्मल, इसको हम सही कर दें, नॉर्मल होता है, आइसो होता है, ठीक है, नियो होता है। तीन शब्दों, यानी इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करते हैं पूर्व लग्न यानी पहले लगाने में। अब चलिए मेन बात, अब हम देखते हैं कि आइसो और नियो और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है, मैंने कहा कि भी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा, फिर उसके बाद नाम क्लेचर, अभी जब आपको चार्ट दिखाएंगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ट्रिक जो होगा उसको देखिए, यहाँ पे क्या होता है, पूर्व लग्न यानी पहले नाम लगने वाला यन, यन प्रोफिक्स, यन प्रोफिक्स, यन प्रोफिक्स, इसको क्या, यन पूर्व लग्न का अर्थ है सामान्य, यानी इसका मतलब है कि एकदम समान। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति जब बोल रहता है, कहते हैं ये नॉर्मल व्यक्ति है, यानी समान प्रकार का व्यक्ति है, यानी कोई ज़्यादा बोलता नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति, कहेंगे ये नॉर्मल आदमी है ना, तो इसका होगा नॉर्मल यानी सामान्य। इसका प्रयोग कार्बन परमाणुओं की सतत सीधी श्रृंखला के लिए किया जाता है, यानी अगर कार्बन परमाणु, ध्यान से देखना है, अगर समान नाम देखना है, कार्बन यहाँ लगा है, कार्बन यहाँ लगा है, कार्बन यहाँ लगा है, कार्बन यहीं, कुछ इस प्रकार से अगर सीधी श्रृंखला लिखा है, सतत सीधी श्रृंखला हो, तो वहाँ पे यन प्रयोग कर देंगे। कहने का मतलब यन, ऐसे यन लगा के फिर उसका नाम क्लेचर कर देंगे, नामकरण कर देंगे, समान नामकरण कर देंगे। कैसे, अभी आगे करना है, ठीक है। इसका देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि इसका प्रयोग कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला युक्त एल्किल समूह के लिए किया जाता है। कोई एल्किल समूह होगा उसके लिए सीधी श्रृंखला में किया जाता है। जैसे देखिए भाई, ये हमारा सीधी श्रृंखला है, ध्यान से देखना है, सीधी श्रृंखला है, तो सीधी श्रृंखला के लिए यन लगा दिए हैं, यन, फिर उसके बाद मेथ एथ प्रोप, प्रोपिल हाइलाइड, या ये हाइलाइड इसको बोलते हैं, हाइलाइड। अगर यहाँ पे Br होता तो ब्रोमाइड बोलते, Cl होता क्लोराइड बोलते, है ना, लेकिन अगर यक्स है तो हाइलाइड बोलेंगे, यानी कोई भी हो सकता है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी हो सकता है ना, चारों में से, ठीक है। तो यहाँ पे यन लगा देंगे, अगर सीधी श्रृंखला है तो उसके लिए यन लगा देंगे, अगर सीधी श्रृंखला है तो उसके लिए यन लगा देंगे। इसका तीन प्रकार होता है, एक होता है नॉर्मल, आइसो, नियो, नॉर्मल, आइसो, नियो। तो अभी हम नॉर्मल को पढ़ रहे हैं, तो अगर सीधी श्रृंखला होगा तो यन लगा के उसका नामकरण कर देंगे भाई समान नाम में, जिस प्रकार से दिया है। देखिए एथ मेथ प्रो, प्रोपिल, लेकिन प्रोपेन नहीं लिखा जाता, प्रोपिल यहाँ पिल लगा दिया जाता है, प्रोपिल हाइलाइट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ Br जुड़ा है तो क्या होगा, यन प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा, यहाँ जैसे हाइलाइट होता था यहाँ ब्रोमाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 जुड़ा है तो 4 के लिए क्या,
मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ पे यन ब्यूटिल हाइलाइड, यक्स है हाइलाइड, ठीक है। जब तक यक्स रहेगा तब तक हाइलाइड, लेकिन Cl रहे क्लोराइड ब्रोमाइड ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 है यानी 4 के लिए ब्यूटिल होगा, यहाँ ब्यूटेन नहीं लिखा जाएगा, ब्यूटिल। ब्यूटेन कहाँ, IUPAC, अभी अंतर बताएंगे तब समझ में आएगा। यन लगा दिए, फिर ब्यूटिल क्लोराइड, ये हमारा क्या था, यन यानी नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल, सामान्य यानी सामान्य, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल में क्या होगा, सीधी श्रृंखला अगर होगा तो उसके पहले यन लगा के प्रोपिल हाइलाइड जो भी होगा उसकी प्रकार से नामकरण कर देंगे। ये हमारा क्या था, सामान्य नाम का पहला भाग था। अब दूसरे भाग में देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको देख लीजिए, फिर तीसरा भाग, फिर अंतर बताएंगे तब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिए आइसो, पूर्वलग्न आइसो, पूर्वलग्न यानी नाम के पहले, देखिए यहाँ पे नाम के पहले यन लगता था, यानी नाम के पहले पूर्वलग्न, यानी नाम के पहले जो लगता है उसी को पूर्वलग्न, पूर्वलग्न आइसो, पूर्वलग्न आइसो। आइसो पूर्वलग्न का प्रयोग उस एल्किल हाइलाइड के लिए किया जाता है, ध्यान से देखना है किस एल्किल हाइलाइड से किया जाता है, जिसमें श्रृंखला के अंत में मेथिल, मेथिल यानी CH3 शाखा विद्यमान हो, यानी CH3 शाखा हो। ये देखिए ये हमारा कोई श्रृंखला है, इसके अंत में CH3 देखिए शाखा जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल, इसको एक में करके बोलेंगे क्योंकि दो अलग अलग भागों में लिखा जाता है ना, तो ये एक अलग भाग, ये एक अलग भाग, दो अलग भाग हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल हाइलाइड, यक्स है तो हाइलाइड बोलेंगे, अगर क्लोरीन रहेगा क्लोराइड बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए अंत में इसके 1 2 3 यही है अंत, इसका अंत यही तो हो रहा है, तो इसमें एक मेथिल समूह जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, आइसो बोल देंगे। अगर मेथिल समूह अंत में जुड़ा हो तो उसको बोल देंगे आइसो और हाइलाइड, ठीक है, हाइलाइट। तो आइसोप्रोपिल एथ मेथ प्रोप, लेकिन इसे भी जुड़ा जाएगा, इसे भी जोड़ा जाएगा। देखिए कितने कार्बन, एथ मेथ प्रोप, इसमें यही अंतर अभी बताएंगे जब हम चार्ट बनाए, हमने पहले बता दिया ना, अगर कुछ कम समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है। एथ मेथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल हाइलाइड, और इसको क्या बोलेंगे, एथ मेथ प्रोप आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, क्योंकि Br जुड़ा है, यहाँ पे X जुड़ा था, हाइलाइड लिख देते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एथ मेथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, यहाँ पे ब्यूट आइसो, देखिए अंत में जुड़ा है ना, ये आपका, ये अंत में CH3 जुड़ा है, देखिए ये आपका अंत हो रहा है, यहाँ पे ये आपका अंत हो रहा है, तो यहाँ पे क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, तो आइसोब्यूटिल हाइलाइड, आइसोब्यूटिल हाइलाइड। वैसे सेम आइसोब्यूटिल आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन यहाँ पे जुड़ा है, तो आयोडाइड इसको बोल देंगे, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा दूसरा प्रकार था, नॉर्मल नाम का दूसरा प्रकार। अब देखिए तीसरा प्रकार क्या होता है, ध्यान से समझना है, एक एक फैक्ट हमने कहा है कि रिवाइज करते समय आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा, इसको 2-3 बार रिवाइज होगा, कल और फास्ट रिवाइज होगा, आज थोड़ा समझा के फिर किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पूर्वलग्न नियो, यानी नाम से पहले लगने वाला नियो, यही आखिरी है इसका, ठीक है। पूर्वलग्न नियो, समान नाम में इतना 3 रूल याद करना है, क्या, पहला तो यन कब लगता है, जब लंबी श्रृंखला हो, और उसके बाद हमारा लगेगा आइसो, आइसो कब लगता है, जब अंत में एक मेथिल समूह जुड़ा होता है, तो उसको उसमें आइसो लगा देते हैं नाम के पहले, नाम करने से पहले। अब यहाँ देखिए क्या है, पूर्वलग्न नियो, नियो में क्या होगा, इस पूर्वलग्न का प्रयोग उन एल्किल समूहों के लिए किया, उन एल्किल समूहों के साथ किया जाता है जिसमें श्रृंखला के अंतिम सिरों पर एक ही कार्बन परमाणुओं से 2 मेथिल समूह जुड़े होते हैं। ध्यान से देखना है, यहाँ पे तो एक मेथिल समूह जुड़ा होता था, लेकिन यहाँ 2 मेथिल समूह, यानी इसके अंत में डायरेक्ट 2 मेथिल समूह, देखिए एक मेथिल ये, एक मेथिल ये, 2 मेथिल समूह जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नियो। देखिए यहाँ इसके लिए क्या लगा है, नियो ब्यूटिल, यानी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट होगा, ब्यूटिल हो जाएगा, हमने कहा ब्यूटिल हो जाएगा, नियो ब्यूटिल हाइलाइड, यस है हाइलाइड। अब यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे 1 2 3 4, 4 के लिए क्या, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये आपका समान नाम खत्म हो गया। IUPAC नामकरण देखिए, यहाँ पे IUPAC नामकरण हम पहले ही पढ़ाए थे, ये सूत्र हमने बताया था, प्रतिस्थापी, फिर रिंग, फिर एथ मेथ प्रोप, फिर एक बॉन्ड, फिर ये क्या, क्रियात्मक समूह, ठीक है, इतना मैंने बताया था, शायद आपने देखा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, सब फाइनली इसको जब नामकरण करेंगे तो अभी जानते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सूत्र तभी अप्लाई हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चार्ट की तरफ देखते हैं, जो कि आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहीं पे हम इसका समाप्ति करेंगे, विरचन हम करेंगे, क्योंकि ठीक है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, विरचन जो है इसको कल करेंगे, बस इतना आज के लिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं, लेकिन आगे ये वाला चार्ट अब समझते हैं, नाम की किस प्रकार से नामकरण किया जाता है।
संरचनात्मक सूत्र है ये। संरचनात्मक सूत्र सबसे पहला क्या दिया है, अब हम यहाँ पे आपको चार्ट पेपर में बताते हैं, फिर उसके बाद हम आपको यहाँ दिखाते हैं। अभी यहाँ पे सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको वेट करना था, अभी जान लीजिए। अब यहाँ पे आपका समझ में बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा, ठीक है। देखिए CH3Cl यही दिया है, इसका हमें करना है सामान्य नाम, साथ से लिख रहे हैं, और IUPAC नामकरण, ठीक है। ये हमें करना है, एक समान नाम करना है, एक IUPAC नाम करना है। ये क्या हमारा दिया है, स्ट्रक्चर दिया है, यानी संरचनात्मक सूत्र दिया है। इसको संरचना किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए C है, 3 हाइड्रोजन 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 जुड़ा है, इसके में 1 कार्बन जुड़ा है। संरचना कुछ इस प्रकार से। इसका नामकरण, समान नामकरण कैसे करेंगे, हमने बताया भाई कि देखिए CH3 क्या है, मेथिल है। CH3 क्या है, मेथिल है। तो मेथिल क्या लिख देंगे, समान नाम में मेथिल, और इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइड। हमने कहा आयोडाइड रहेगा, आयोडाइड, क्लोराइड रहेगा, क्लोराइड, तो ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड। अब आप बोलेंगे कि भाई यन क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि ये तो नॉर्मल है भाई। यन 1 2 के लिए नहीं लगता भाई, 1 है, 2 रहेगा तब भी नहीं लगेगा, 3 जब आएगा, प्रोपिल आएगा तब लगाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। IUPAC नामकरण कैसे करेंगे इसका भाई, CH3Cl का IUPAC नामकरण करना है, किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस सूत्र पे अब आइए, है ना, ये जादुई फार्मूला है, इस फार्मूले पे आइए, इससे नामकरण होगा। इस फार्मूले में क्या है, सबसे पहले क्रियात्मक अब प्रतिस्थापी देखना है। तो प्रतिस्थापी क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, क्लोरो। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लोरो, क्लोरो लिख दिए। रिंग आकार का दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई, चांस ही नहीं बनता। कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड की 2 बॉन्ड की 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड के लिए मेथ प्रयोग होगा, सॉरी कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मेथ प्रयोग होगा, तो मेथ कर देंगे, मेथ। और कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड के लिए देखिए इसके बीच कितना बॉन्ड है, 1 ही बॉन्ड है ना, तो 1 बॉन्ड के लिए यहाँ क्या कर देंगे, मेथेन, है ना, एन लगा देंगे, ये मेथेन हो जाएगा। IUPAC नामकरण ऐसा होगा, समान नामकरण ऐसा होगा, मेथिल, यानी मेथ है, इसे के इल बना दिया गया है, मेथिल क्लोराइड और क्लोरोमेथिल, ठीक है। ये IUPAC, ये समान नाम। आई होप ये तो अंतर आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब सेम ये पहला था, अब दूसरा हम देखते हैं, इसी में चौथा देखते हैं हम, दूसरा देखते हैं, ठीक है। देखिए भाई दूसरा क्या दिया है, यहाँ से ज़रा देखिए, ये रहा दूसरा, दिख रहा है। इसको इधर थोड़ा करते हैं, जिससे नाम करें तो आपको अच्छे से दिखाई दे दूसरा, ठीक है। ये दूसरा क्या है, CH3, ठीक है, और क्या है CH2, और क्या है Br, ये इतना दिख रहा है। इसका पहले सबसे हम समान नाम लिखेंगे, तो समान नाम तो सीधे डायरेक्ट लिखना है। तो हमने बताया था इसको क्या बोलते हैं, अभी बताया था ना, इसको बोलेंगे एथिल, क्या बोलेंगे, क्योंकि मेथ एथ तो एथेन होता है, लेकिन इसका हो जाएगा एथिल, इसमें इल लगा देना है, एथिल क्या हो जाएगा, एथिल। और ये हो जाएगा हमारा क्या, ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमाइड। अब IUPAC नामकरण में क्या करते हैं, IUPAC नामकरण में वो फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, ये वाला फार्मूला, ये वाला। तो देखिए क्रियात्मक समूह में क्या दिख रहा है आपको, ब्रोमाइड, है ना। यहाँ पे देखिए Br दिख रहा है, Br के लिए ब्रोमो प्रयोग करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापिक प्रयोग करेंगे, फिर रिंग दिखेगा, तो फिर कार्बन की संख्या कितनी है, फिर A9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले Br दिख रहा है, सबसे पहले इसका नंबरिंग करते हैं, ध्यान देना है, नंबरिंग करते हैं, अभी बताते हैं नंबरिंग कैसे किया जाता है। जहाँ क्रियात्मक समूह लगा रहता है वहीं से नंबरिंग 1 2, तो नंबरिंग हमने ये 1 किया, ये 2 किया, है ना। तो यहाँ से 1 ब्रोमो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे अगर लिख देंगे ब्रोमो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है, क्योंकि ब्रोमाइड के लिए ब्रोमो, यहाँ पे देखिए ब्रोमाइड के लिए ब्रोमो का प्रयोग होता है, तो यहाँ हो जाएगा ब्रोमो। फिर उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ एथ होता है, तो एथ। फिर कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, एथेन, क्या हो जाएगा, एथ होगा, एथेन हो जाएगा, ठीक है। बस यही हो गया हमारा IUPAC नामकरण। कितना ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी दिक्कत
नहीं है इसमें, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसका समान नाम IUPAC नामकरण, ठीक है, दोनों देखते हैं, ठीक है। देखिए दिमाग में आपको इतना बैठा के चलना है, ठीक है, बार बार फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम पलटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल जो है हमारा ये है, ठीक है, CH3 CH2 CH2 फिर Cl, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले समान नाम करने के लिए देखिए यहाँ पे एथ मेथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा, हमने कहा प्रोपिल। लेकिन हाँ एक चीज़ अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है, जहाँ पे प्रोप आए तो यहाँ से अब देखिए ये लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला के लिए यन का प्रयोग करेंगे, यन प्रोपिल, क्योंकि नॉर्मल है भाई, प्रोपिल है ना नॉर्मल। अब वो अप्लाई करेंगे जो 3 बताया था समान नाम के लिए, इसके लिए नहीं, समान नाम के लिए इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है, ठीक है। ये यन प्रोपिल फिर कितना है प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा, इसमें क्लोरो नहीं रहेगा भाई, क्लोराइड होगा, क्लोराइड, क्योंकि अंतर मैंने बता दिया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखना है तो इसमें सबसे पहले प्रतिस्थापी देखना है, तो प्रतिस्थापी आपको Cl मिल रहा है, Cl के लिए क्या प्रयोग होता है क्लोरो, और इसके सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से प्रतिस्थापी जुड़ा रहेगा पहले वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो ये प्रतिस्थापी जुड़ा है तो इसके कार्बन का 1 2 3 इस संख्या देंगे, कार्बन को कम, जहाँ ये जुड़ा रहेगा उस संख्या कार्बन को कम देंगे, तो 1 2 3 इस प्रकार से दिया। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, तो 1 क्लोरो 1 क्लोरो एथ मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएगा, इसमें प्रोपिल नहीं होगा, प्रोपिल इसमें किया जाता है, इसमें प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोपेन, पेन क्यों लगेगा, क्योंकि भाई सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन लग जाएगा। IUPAC नाम करिए, समान नाम करिए, ठीक है, अंतर देख लीजिए। अब चौथा देखते हैं, चौथा भाई साहब हम देखते हैं 1 2 3 4 देखते हैं। चौथा वाला देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, क्या है हमारा CH3 और CH2 Br, तो इसमें क्या करेंगे अब आपको बताना है, इसमें ध्यान दीजिए। यन तो लगेगा ही, क्योंकि लंबी श्रृंखला के लिए यन ही प्रयोग होता है, नॉर्मल है यन, क्योंकि नॉर्मल है ना, सामान्य है, तो यन क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटिल हो जाएगा, इसमें ब्यूटिल, ठीक है, यन ब्यूटिल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ब्रोमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमो नहीं होगा ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देखिए, अब IUPAC नामकरण के लिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो प्रतिस्थापी जहाँ दिखेगा उससे पहले वाला 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देंगे। प्रतिस्थापी यहाँ दिख रहा है, नंबरिंग यहाँ से हम शुरू कर दिए भाई साहब। नंबरिंग यहाँ से जब हम शुरू किए तो यहाँ से हमें ये दिखा कि देखिए सबसे पहले नंबरिंग करते समय हमें ब्रोमो मिल रहा है, तो प्रतिस्थापी सबसे पहले, तो इसके लिए ब्रोमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्रोमो, ये मैंने रूल बता चुका है, ठीक है। ब्रोमो कितना 1 ब्रोमो, क्योंकि ये 1 पे जुड़ा है तो इसको भी लिखना है 1 ब्रोमो, और कितना है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्यूटेन, यहाँ पे ब्यूटिल नहीं होगा ब्यूटेन होगा, ब्यूटिल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ये हमारा IUPAC नामकरण बिल्कुल तरीके से हो गया। समझ में आया कि नहीं इतनी बात। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा देखते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का अलग अलग सब कुछ है। पांचवा देखते हैं, यहाँ पे पांचवा ये है, ठीक है। पांचवा यहाँ पे दिया है CH3 CH फिर Cl फिर CH3, ये 2-3 बार बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर एक बार में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, कल रिवाइज समय में बताया जाएगा, फिर वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या समान नामकरण सबसे पहले करेंगे, तो समान नामकरण करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें देखना है तो CH, हाँ ये मामला थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। देखिए समान नामकरण में इसको करते समय यहाँ पे देखिए, अब ये ना तो यहाँ पे मेथिल समूह दिख रहा है आपको, है ना, और ना ही यहाँ मतलब सीधी श्रृंखला दिख रही है, यहाँ पे Cl जुड़ा है, तो कुछ नहीं करना है। Cl जिससे जुड़ा है वो कितने डिग्री है ये देखना है, तो Cl जिससे जुड़ा है, देखिए Cl यहाँ पे जुड़ा है जिससे, ये प्रतिस्थापी जो है Cl जिससे जुड़ा है, समान नाम के लिए बता रहे हैं, IUPAC नाम के लिए अलग फंडा है, समान के लिए अलग है, ठीक है। तो ये जिससे जुड़ा है ना, ये जिससे जुड़ा है वो कितनी डिग्री है, ये कार्बन जिससे जुड़ा है इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सबसे पहले द्वितीयक लिखेंगे या फिर डायरेक्ट सेक लिख दें। सेक कहने का मतलब सेकेंड
सेकंड और क्या है, सेकंड और एथ मेथ प्रोपिल, ऐसे करके करेंगे, प्रोपिल है ना, यानी द्वितीयक कर सकते हैं, कोई नहीं, सेकंड लिख दिए हैं, सेक लिख के हम सेक कर दिए, यहाँ पे आप द्वितीयक कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो द्वितीयक प्रोपिल है ना, प्रोपिल यानी जो है द्वितीयक प्रोपिल, और क्या है क्लोराइड है तो क्लोराइड वैसे लगाना है, क्लोराइड। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सबसे पहले नंबरिंग करना होता है, नंबरिंग किसका, जो लंबी श्रृंखला मिलती है, तो यही लंबी श्रृंखला है सबसे ज़्यादा, कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो इसमें IUPAC बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ये नज़दीक पड़ेगा, है ना, Cl जहाँ से नज़दीक पड़ेगा, भाई दोनों तरफ से ये समान है तो चाहे जहाँ से कर दें, 1 2 3, कहने का मतलब 2 नंबर पे क्या आ रहा है, क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, ध्यान से देखना है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब यहाँ पे एथ मेथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा, एथ मेथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, इसमें प्रोपेन होता है क्योंकि प्रोपिल नहीं होता है, इसमें प्रोपिल होता है, ठीक है। ये आपका समान नाम, ये आपका IUPAC नाम। आई होप ये वाला आपका इतना क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब दूसरा हम पेज लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए अब ये हम लेते हैं चौथा वाला नंबर, ठीक है, पांचवा हो गया, छठवा देखते हैं, छठवा वाला क्या दिया है, ध्यान से देखना है, ठीक है, एक एक फैक्ट, CH3 और CH और फिर उसके बाद CH2 फिर CH3 और यहाँ से क्या जुड़ा है, Br जुड़ा है, कुछ इस टाइप का है। अब इसका सबसे पहले समान नाम हम यही करते हैं, समान नाम करते हैं, ठीक है। समान नाम में क्या करेंगे, देखिए ध्यान देना है आपको, ध्यान ये देना है, जब CH3 कहीं लटका हो, CH3 कहीं लटका हो तो उसको बोलेंगे आइसो या फिर नियो, नियो अगर दोनों तरफ लटका होगा तो नियो, अगर एक तरफ CH3 लटका है तो उसको क्या बोलेंगे भाई साहब, उसको बोलेंगे आइसो। लेकिन यहाँ पे Br लटक गया है तो समान नाम में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो इसीलिए इसका एक निष्कर्ष वैज्ञानिक ने ये बनाया है कि भाई यहाँ पे जिस कार्बन से कनेक्ट हो उसका वो डिग्री रख दिया जाए, लिख दिया जाए। यानी देखिए ये ब्रोमाइड जितने से कनेक्ट है वो हमारा 2 से कनेक्ट है, डायरेक्ट कितने से, 2 से, तो इसमें लिखेंगे सेक, यानी सेकंड या द्वितीयक लिख सकते हैं, सेक, और उसके बाद कितना है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो यहाँ पे ब्यूटिल होता है, समान नाम में क्या होता है, ब्यूटिल, और उसके बाद क्लोराइड लिख देना है, आइड लिखना है, क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। बस यही इतना आपको करना है सामान्य में। IUPAC देखते हैं इसका, IUPAC देखेंगे तो यहाँ से देखिए IUPAC में सबसे पहले प्रतिस्थापी देखा जाता है, तो प्रतिस्थापी है तो, लेकिन कितने नंबर पे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग इसके सबसे कम नंबर यहाँ से मिलेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से। यानी देखिए ये ब्रोमाइड जो है 2 नंबर पे यहाँ जुड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, यहाँ पे इसको देखना है IUPAC में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ब्रोमो लिखते हैं, और कितने नंबर पे कनेक्ट है, 2, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद क्या, 1 2 3 4 के लिए ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन, इसमें ब्यूटिन नहीं होता है, ब्यूटेन होता है, बस क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ये आपका हो गया, समझ में आया इतनी बात की नहीं, बस अब इतनी ये हो गई बात। अब यहाँ पे हम कॉपी में समझा देते हैं, ठीक है, लिख के समझा दिए इतना, अब कि ऐसे ही समझाए, चलिए ठीक है ऐसे समझा देते हैं ना, क्योंकि पहले ही फर्स्ट टाइम हमने कहा है कि इसी पे समझाएंगे तो इसी पे समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब सातवां देख लीजिए, फिर 8 9 10, 10 टी हमने किया दिया है। फिर देखिए CH3 और क्या है CH, फिर उसके बाद CH2, फिर Br, फिर उसके बाद CH3। अब देखिए यहाँ पे आपका आइसो का प्रयोग होगा, कैसे भाई साहब, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा समान नाम करेंगे, तो समान नाम करेंगे तो हमने कहा समान नाम में जब अंतिम श्रृंखला देखी जाती है, अंतिम में अगर कोई मेथिल समूह जुड़ा है तो अंतिम यही है ना, अगर देखा जाए ये देखा जाए तो अंतिम में क्या जुड़ा है, मेथिल समूह, इधर से अंतिम में, इधर से जहाँ से हैलाइड जुड़ा है उसके अंतिम में, हैलाइड यहाँ है तो हैलाइड के अंतिम से देखा जाता है, अंतिम से जहाँ आपका मेथिल जुड़ा है उसको आपको, जहाँ मेथिल जुड़ा है तो वहाँ पे लगता है आइसो, क्या लगता है, आइसो। एक लगा है तो आइसो, अगर दोनों तरफ ऐसे Cl लटका होता तो नियो उसके लिए प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पे एक है तो इसके लिए आइसो क्या हो जाएगा, आइसो सबसे पहले लग जाएगा, आइसो। अब इसको भी अब काउंट करना है, नंबरिंग करते समय 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूटिल, क्या होगा, ब्यूटिल, है ना,
ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, इसमें N1 नहीं लगाना है क्योंकि लंबी श्रृंखला तो है नहीं भाई, ये है तो आइसोब्यूटिल, और ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड ये आपका हो गया। अब IUPAC नामकरण में देखेंगे, IUPAC नामकरण कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले इसमें देखना है प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी दोनों हैं, ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है। अब बात आती है कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे भाई साहब, क्योंकि प्रतिस्थापी दोनों हैं, तो नंबरिंग में सबसे पहले देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रोमो बोलते हैं, यानी बी से आता है इसका नाम, इसको मेथिल बोलते हैं, इसका यम से आता है, तो सबसे पहले बी आता है, यानी यहीं से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब नामकरण करेंगे, आसानी से कर सकते हैं, तो क्या होगा 1 ब्रोमो, क्योंकि प्रतिस्थापी में सबसे पहले ब्रोमो आता है, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो, IUPAC नामकरण में 1 ब्रोमो। फिर उसके बाद फिर क्या क्रियात्मक समूह कोई और दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कितने दिख रहा है 2, तो 2 कितना है मेथिल, इसको मेथिल बोलते हैं ना, 2 मेथिल। अब उसके बाद कितना है 1 2 3 4, इसको नहीं लेना है, IUPAC नामकरण में कार्बन संख्या इसकी नहीं लेनी है, सिर्फ 1 2 3, यही तो अंतर है। समान नाम में इसको भी लेना है, इसमें देखिए क्या आता था, ब्यूटिल आता था, इसमें लेकिन 1 2 3 ही लिया जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, क्या होगा प्रोपेन। इतनी बात क्लियर है, ये बार बार आपको करना है तब अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट होगा तुरंत बता देना, ठीक है, फिर से हम अच्छे से बताएंगे, व्हाइट बोर्ड पे बताएंगे, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा समान नाम, ये हो गया हमारा IUPAC नामकरण। अब चलिए हम 3 एग्जाम्पल और है उसको देख लेते हैं, दूसरा पेज कहाँ है, हाँ ये रहा, ठीक है। 3 नाम और देख लेते हैं, बस उसके बाद फिर इसके बाद ये वीडियो हम एंड करते हैं, कल विरचन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे हमारा होगा 7वां वाला, 8वां कह सकते हैं, कुछ भी कह दे कोई दिक्कत नहीं, 8वां देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से CH3 और C, फिर यहाँ से क्या जुड़ा है Br जुड़ा है, फिर यहाँ से CH3 और क्या है CH3। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे भाई 2 मेथिल समूह और एक ही कार्बन पे नियो याद करो, तो यहाँ सबसे पहले समान नाम के लिए नियो लगेगा, नियो, और कितने कार्बन है 1 2 3 4, ब्यूटिल, क्या हो जाएगा ब्यूटिल, और क्या हो जाएगा ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड यहाँ। अब IUPAC नामकरण के लिए क्या करेंगे भाई साहब, IUPAC नामकरण के लिए ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है, ठीक है। उस चार्ट में हम लिखवाए हैं, देख लीजिएगा, जो बताए हैं ट्रिक वाला, यहीं में अभी भी मतलब नोट्स जब चेक करेंगे तो उसमें मिलेगा कि ये भी प्रतिस्थापी में दिए हैं, ये भी प्रतिस्थापी, यानी दोनों क्या है प्रतिस्थापी हैं। तो भाई सबसे पहले नंबरिंग किससे करेंगे, नंबरिंग वहाँ से किया जाता है, सबसे पहले श्रृंखला देखेंगे, श्रृंखला लंबी श्रृंखला चयन करेंगे, तो यहाँ से कितना कार्बन मिल रहा है 2 कार्बन मिल रहा है, तो भाई इसकी श्रृंखला नहीं, यहाँ से देखा जाएगा तो 3 कार्बन मिल रहे हैं, कितने कार्बन 3 कार्बन, यानी यही सही है, तो यही सही है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, बीच में 2 आ रहा है तो यहाँ से 1 2 3 ये वाला श्रृंखला लिए हैं, ठीक है। सबसे लंबी श्रृंखला की चयन करनी है, अभी IUPAC और अच्छे से करना है, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ से 3 देखिए लंबी श्रृंखला हमने किया, तो यहाँ से क्या मिल रहा है ब्रोमो 2 पे मिल रहा है, 1 2 3, चाहे इधर से करें तब भी 2 पे मिलेगा, तब भी 2 पे मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है 2 ब्रोमो। अब उसके बाद देखना है कि क्रियात्मक समूह कितना मिल रहा है, यहाँ पे अब तो ये लंबी श्रृंखला बन गई, इसकी चयन हो गया, क्रियात्मक समूह 1 मिल रहा है, कितने पे 2 मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 पे कितना मिल रहा है मेथिल, 2 मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है, यही होगा, ठीक, इतना समझ में आया, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्रोमाइड, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्रोमाइड नहीं सॉरी 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और इसका काउंटिंग 1 2 3 के लिए क्या होता है मेथेत प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है IUPAC और इसमें समान नाम में, ठीक है। अब देखिए 9वां वाला देखते हैं, 9वां तो इजी है, 9वां देखिए वैसे बता दे रहे हैं हम,
यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है ना, ये लंबी श्रृंखला दिख रहा है, यानी कहने का मतलब एक सीधी चैन है, सीधी के लिए यन, और 1 2 3 4 5 5 के लिए पेंटिल लिखते हैं। तो यहाँ पे पेंटिल क्लोराइड, इसको यन एमिल भी बोल सकते हैं, यन एमिल क्लोराइड, पेंटिल को एमिल भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्टली है। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर IUPAC नाम करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 है, 5 के लिए पेंटेन होगा। तो यहाँ ये एक नंबर पे नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन। बस ये इतना इजी था। यही अब 10वां बचा है, 10वां वाला हम आपको बता देंगे, फिर उसके बाद कहानी इसका हम समाप्त करते हैं, ठीक है। CH3 और C, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH3, फिर उसके बाद CH3, ठीक है। और यहाँ से Cl है, कुछ इस प्रकार से। इसका पहले सबसे पहले हम समान नामकरण करेंगे। समान नामकरण कैसे होता है, तो यहाँ से देखिए समान नामकरण में क्या होगा भाई साहब। समान नामकरण में सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट हम समान नामकरण में यहीं से डायरेक्ट चयन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, 4 है आपका क्या, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या प्रयोग होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये भी आपका दिख रहा है CH3 अंतिम पे लगा है ना। ये अंतिम वाला है, अंतिम के एक पहले, यानी कहने का मतलब अंतिम वाले कार्बन पे। यही तो कहा गया है कि अंतिम वाले कार्बन पे, यानी कहने का मतलब अंतिम वाली श्रृंखला में। यहाँ अंतिम वाले कार्बन पे कितना लगा है, 2 मेथिल लगा है। जब 2 मेथिल लगा होता है तो उसके लिए नियो प्रयोग होता है, नियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियो। फिर उसके बाद जितना है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना। ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगेगा, पेंटिल हो जाएगा। समान नाम में पेंटिल, नियो पेंटिल। फिर क्या हो जाएगा, क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड। बस ये हमारा हो गया नामकरण। अब पेंटिल को क्या बोलते हैं, एमिल बोलते हैं, या फिर एमिल क्लोराइड बोल सकते हैं, नियो एमिल क्लोराइड, है ना। एमिल भी कहते हैं पेंटिल को, ये दिमाग में रख लेना है। अब IUPAC नामकरण करना है, ठीक है। IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो लंबी में 1 2 3 कार्बन यहाँ से दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन यहाँ भी, तो इसी का चयन कर लेंगे। लंबी श्रृंखला का चयन किए। अब उसके बाद नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग कहाँ से किया जाता है, जहाँ से प्रतिस्थापी होता है। तो प्रतिस्थापी C आता है कि पहले यम आता है। ये मेथिल है, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन सबसे पहले यानी C आता है। तो यहीं से 1 2 3 नंबरिंग यहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। फिर उसके बाद प्रतिस्थापी और एक भी है, हाँ 2 हैं, 2 प्रतिस्थापी है। तो लिखेंगे 1 क्लोरो, और कितने पे जुड़े हैं, 2 पे। तो 2 फिर कॉमा 2 पे 2 मेथिल जुड़े हैं, 2 मेथिल, क्योंकि 2 पे 2 मेथिल जुड़े हैं, 2 मेथिल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एथ मेथ प्रोपेन, ठीक है। ये हमारा हो गया। सॉरी, 2 डाई मेथिल, यहाँ पे 2 ठी जुड़ा है ना, तो इसके लिए डाई का प्रयोग होगा, ठीक है। देखिए 2 पे जुड़ा है और 2 जुड़ा है, 2 के लिए डाई हो जाएगा, ठीक है। ये 2 आप हटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ये हो गया। 2 के लिए मतलब डाई प्रयोग होता है। ये होता है आपका IUPAC नामकरण और समान नामकरण। आई होप ये आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की फिर वीडियो में। तब तक के लिए इतना आप रिवीजन करिएगा। वैसे कल मैं फिर इसको एक बार बता के फिर उसके बाद विरेचन शुरू करूँगा। विरेचन के बाद अपक्रिया के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरा, ठीक है। कुल मिला के 2 से 3 दिन और है, 2 से 3 दिन में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर एक दिन हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। बालाजी प्रकाशन का बुक है जिसमें 138 क्वेश्चन है, उसको हम एक दिन में ही करा देंगे, चाहे 2 घंटा लगे। फिर उसके बाद इसका कहानी समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अब कल की वीडियो में फिर, और डेली का डेली वीडियो अपलोड होगा, आपको देखना है। हाँ, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आएगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे मैं इतना रिवाइज करा दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए हेलुआ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब कल मिलते हैं।